welcome to lecture number 12. And in this lecture we will understand the movements and what are the movements और ये कितने टाइप के होते हैं यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन. ओरिजिन का क्या मतलब होता है? ज़ीरो ज़ीरो. ओके, एंड हियर वी विल टॉक अबाउट, वी विल फाइंड द मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, कि ओरिजिन से उसकी मूवमेंट किस तरह से है, दैट वी विल कैलकुलेट. सेकेंड मूवमेंट, इसको भी हम विल डिनोट इट म्यू आर डैश, और इसको हम ये जो सिंबल है दिस वन इज़ रीड एज म्यू. ओके, तो इनके नोटेशन के लिए हमें क्या यूज़ करना है. एंड द सेकेंड वन, दिस इज़ द फर्स्ट वन, मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन. ये हो गया आपका सेकेंड, मूवमेंट अबाउट द मीन. एंड दिस वन इज़ थर्ड, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. ठीक है, ओरिजिन हो गया मतलब ज़ीरो की बात कर रहे हैं. मीन, अबाउट द मीन मतलब एक्स बार की बात हो रही है, और अबाउट एनी पॉइंट मतलब हमने एक एज्यूम कर लिया है ए. तीन टाइप के आपसे मूवमेंट पूछे जा सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखना. यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं विद द म्यू आर डैश. ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से. अब हम इसकी डेफिनेशन और इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं. सबसे पहले मूवमेंट की बात हो रही है. देख, यहाँ पर नॉर्मली हमें फ़र्स्ट 4 मूवमेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं. मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आरथ ऑर्डर मूवमेंट. आरथ ऑर्डर मूवमेंट का मतलब क्या है, मैं जनरलाइज फार्मूला यहाँ लिख रही हूँ. देखो, म्यू आर, हियर इट इज़ एन डैश, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गिवन, तब आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करो. दैट इज़ एक्स आई रेस्ट टू द पावर आर. ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिस वन, और इस पूरे के डिवीजन में कौन आ जाएगा, एन. ठीक, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए. अनग्रुप्ड मतलब व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गिवन. क्वेश्चन में होता है फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट, तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 इसमें इंसर्ट करेंगे. तो कैसे मिलेगा, म्यू 1 डैश इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, एंड हियर इट विल बी एक्स आई. हम क्या कर रहे हैं, आर की प्लेस पर हमें 1, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट मूवमेंट. सेकेंड मूवमेंट क्या हो जाएगी, म्यू 2 डैश समेशन I equals to 1 to n, and remember now n will be in the denominator. You can write it 1 by n like this. Okay, and here it will be xi square. Remember this. Fine. What will be the third movement? The third movement के लिए 1 by n summation I equals to 1 to n xi cube. हमने आर की प्लेस पर थर्ड मूवमेंट था तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया. एंड इफ द फोर्थ मूवमेंट क्या हो जाएगा, 1 by n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई रेस्ट टू द पावर 4. तो दीज आर दी 4 मूवमेंट्स. ओके, ये मैंने जनरलाइज फार्मूला लिखा है. अगर आपको जनरलाइज फार्मूला याद हो जाता है तो आपको बाकी कोई भी मूवमेंट लर्न आउट करने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पर आर की प्लेसेस पे 1 1 2 2 3 3 रखते जाओगे तो आपको चारों फार्मूले मिल जाएंगे. ठीक, इसी में अगर हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की, तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर क्या हो जाएगा, ग्रुप्ड डेटा मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फार्मूला बनेगा, मैं आर एथ फार्मूला लिख रही हूँ, फिर हम इसी के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे 1 by कैपिटल एन. अब ध्यान रखना, कैपिटल एन ये ग्रुप्ड डेटा है, मतलब एक्स और एफ दोनों कॉलम्स गिवन होंगे इसमें, है ना. फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी और एक्स भी गिवन होगा. ठीक, मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो कैपिटल एन जो होगा आपका वो हमेशा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा. ठीक, यहाँ देखो इक्वल्स टू 1 to n, ये हो गया हमारा एफ आई एक्स आई रेस्ट टू द पावर आर. ये देखो बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया है एफ आई का. ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट्स इट. ठीक है, रेस्ट टू द पावर आर. अब अगर मुझे फर्स्ट 2 मूवमेंट्स बोले हैं तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू एक बार इंसर्ट करेंगे 1, एक बार इंसर्ट करेंगे 2. ठीक, मतलब ये हो गया एफ आई एक्स आई 1 रखा है. अब सेकेंड मूवमेंट चाहिए, सो 1 by n आई इक्वल्स टू 1 to
1 to n, और यहाँ आपके पास में हो जाएगा एफ आई एक्स आई, और यहाँ हो जाएगा 2। थर्ड मोमेंट चाहिए 3 रख देंगे, फोर्थ मोमेंट चाहिए 4 रख देंगे। यहाँ पर देखो हमने ये डिस्कस किया, ठीक। सिर्फ जनरलाइज फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो आप कोई सा भी मोमेंट ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे। चलो अब हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से पहले समझ लेना, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स बनाएंगे। ओके, सेकेंड आगे मोमेंट अबाउट दी मीन। मीन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स बार की बात हो रही है, एक्स बार की बात हो रही है। तो यहाँ देखो मोमेंट अबाउट ओरिजिन था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो प्लेस थी यहाँ ओरिजिन था तो 0 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मीन है तो इसको हमने एक्स बार से रिप्लेस कर दिया। फार्मूला विल बी सेम, सिर्फ वहाँ क्या था, देखो जनरल फार्मूला है आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ लिया है, ओरिजिन में 0 आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट टू द पावर आर। अब यहाँ क्या हुआ, एक्स आई रेस्ट टू द पावर आर, क्योंकि 0 तो एक्स आई में से 0 माइनस करेंगे तो एक्स आई होगा, और उसकी पावर कितनी है आर, तो ये पावर आर आ गई। समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एज इट इज़, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया n, ठीक। तो ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ जब भी अगर हम मीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम एक्स बार रख देंगे। अब देखो यहाँ भी कैपिटल एन आ रहा है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई यहाँ के भी कैपिटल एन है और यहाँ भी कैपिटल एन, दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल है। यहाँ पर ये जो एन है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पर देखो सिर्फ हमने एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वन। अब व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, ये 3 टाइप के डेटा हैं। एक तो हो गया आपका इंडिविजुअल डेटा, एक हो गया आपका डिस्क्रीट, और एक हो गया आपका कंटिन्यूस, ठीक है। इन दोनों में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। अब देखो यहाँ पर इसी को हम ग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। ये दोनों जो आ जाते हैं वो ग्रुप्ड डेटा के अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये आ जाता है अनग्रुप्ड के अंदर, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ लोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम व्हेन द ग्रुप्ड डेटा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर एफ आई का मल्टीप्लिकेशन यहाँ उठा के कर देना है, ये हमारा नया फार्मूला बन गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सिर्फ एफ आई का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो तो लास्ट में भी कर देंगे, पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये करने के बाद में अब यहाँ पर देखो थर्ड है मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। सिंपल, यहाँ अबाउट मीन था तो हमने एक्स बार रखा था, यहाँ अबाउट एनी पॉइंट है तो वो जो एज्यूम्ड पॉइंट है उसको हमने कैपिटल ए कंसिडर कर लिया, बाकी सब जितनी भी टर्म्स हैं वो सेम ही होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ मोमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, अबाउट कैपिटल एन, अगर अबाउट कैपिटल एन है तो ये हो गया समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार रेस्ट टू द पावर आर। अब यहाँ देखो एक्स बार था तो ये अबाउट मीन हो गया, ठीक है, और एफ दिया है मतलब बंदी, ये किसके लिए हो गया, ग्रुप डेटा के लिए, ठीक। अब अगर यहीं देखो म्यू आर डैश की बात करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं, ये क्या होते हैं हमारे अबाउट एनी पॉइंट, ठीक। तो ये एक्स आई हो गया। अब यहाँ एक्स बार है, अबाउट एनी पॉइंट के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट ए रेस्ट टू द पावर आर, ठीक है। फिर म्यू आर डैश अबाउट ओरिजिन, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आई इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ हो गया हमारे पास में एफ आई, और यहाँ मैं लेती हूँ एक्स आई माइनस 0 रेस्ट टू द पावर आर। बस ये 3 फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन तब ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये होगा आपका सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
आपको कैपिटल एन स्मॉल एन से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर एक्स और एफ दोनों दिए हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ही आएगा। ओके फाइन। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वी विल डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 13. दिस इज़ द लेक्चर नंबर 12 and here all the formulas based on moments, about the origin, about the mean and about the arbitrary point we have discussed here, and the lecture number 13 will be based on the example based on all three types. Fine, thank you.